हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे डेली व्यूज़र हैं वो एकदम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें और नए साल में नई नई तरक्कियाँ करें। भगवान उनकी कमाई में खूब सारी बरकत दें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते साल को बिताएं। तो थोड़ा सा लेट हो गई मैं आप लोगों के साथ जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में, क्योंकि जो मेरा न्यू ईयर का टाइम था ना वो बहुत ही बिजी निकला। क्योंकि मुझे ना उस दिन पूरा दिन काम करते ना शाम के 6 बज चुके थे। इतना ज़्यादा मुझे उस दिन काम करना पड़ा। तो हमने बिल्कुल नॉर्मल डे से ज़्यादा ही काम करके अपने न्यू ईयर को बिताया और उसके बाद शाम को हमने अच्छे अच्छे पकवान बना के खाए। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जब भी कोई तीज त्यौहार आता है, नौ वर्ष आता है या कुछ भी है, तो हमारे घर में नए नए पकवान ज़रूर बनते हैं। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, हर चीज़ को बड़े अच्छे से उन्होंने सोच समझ के रखा हुआ है। इसी बहाने लोग जो है अच्छी अच्छी चीज़ें भी बना के खा लेते हैं और साथ में घर पे बैठ के एंजॉय भी कर लेते हैं। अब तो लोगों का मतलब अलग अलग रहन सहन हो गया है। काफ़ी लोग इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाते हैं नव वर्ष। और हर किसी का अपना अपना वो होता है, मतलब अपने अपने तरीके से सब मनाते हैं। पर मैंने नव वर्ष की शुरुआत की सबसे पहले अपने भगवान जी को जो है नव वर्ष की बधाई दी और उनसे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद लिया। उनका पूजा अर्चना, भोग प्रसाद, बस ऐसे करके और अपनी जो है नॉर्मल सी दिनचर्या को निभाते हुए मैंने जो है नए साल को मनाया है। आज ये नया साल का दूसरा दिन है, यानी कि 2 जनवरी है 2026 की। तो सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने नहा धो के भगवान को पूजा किया। उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए। और हमारे यहाँ ना हफ्ता हो गया है, पूरा धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो मौसम बहुत गंदा हो रखा है। कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे तैसे मैं कपड़ों को सुखाती हूँ। और आज तो ऐसा टाइम आ गया है कि मतलब कपड़े पहनने के लिए थे नहीं, तो फिर मैंने इधर उधर करके किसी तरह जो है कपड़े डाले। और जो कपड़े गर्मी वाले थे वो मैंने बेड में रख दिया है। तो एक दो कपड़े मैंने वापस से निकाल लिए हैं, क्योंकि जो है घर में मुझे सूट पहनने में ही कंफर्टेबल रहता है। मतलब और भी मेरे पास ट्रैक सूट हैं और भी ऑप्शन है, पर मैं ना सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ अपने आप को। कहीं जाना होता है तो फिर ट्रैक सूट वगैरह पहन लेती हूँ। नहीं तो घर में अक्सर सूट ही पहनते हैं ठंडियों में। और गर्मी का तो मतलब गर्मी में हल्के फुल्के कपड़े सबको पसंद आते हैं, कौन भारी भरकम कपड़े पहनता है गर्मियों में। तो यहाँ पे सुबह की चाय बन चुकी है और इस बार नए साल में डैडी की बहुत ज़्यादा याद आई। क्योंकि जब भी नया साल होता था, दिवाली होती थी, दशहरा होता था ना, तो डैडी सबको जो है रुपए पैसे देते थे, अपना ढेर सारा आशीर्वाद देते थे। इस बार हम डैडी को मिस कर रहे हैं। और जो है नए साल के दिन ही 1 जनवरी को मेरी जो है छोटी वाली ननद का बर्थडे भी होता है। तो उनको जब मैंने कॉल किया तो वो भी ना डैडी को याद करके रो रहे थे। क्योंकि डैडी को ये 2 दिन पहले से ही जो है बोलने लग जाते थे कि उसका बर्थडे है, क्या खाएगी क्या पिएगी। मतलब होता है जब हमारे जो है होते हैं, पापा होते हैं, दादा होते हैं, कोई भी हमारे घर में बड़ा होता है ना, तो वो हमारी छोटी बड़ी हर ज़रूरतों का बड़ा ख्याल रखते हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा है, पर मैंने कपड़े भी जो है मतलब नॉर्मल से पहने हुए हैं, स्वेटर भी नहीं पहने। क्योंकि जब काम करो ना, कपड़े धुलो, बर्तन धुलो, तो उस टाइम पे हमारे जो स्वेटर होते हैं ना गीले हो जाते हैं, उनकी बाजू से गीले हो जाते हैं, फिर वो ठंडा ठंडा लगता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी सुबह सुबह का काम है ना उसको निपटाने के बाद ही मैं स्वेटर पहनती हूँ। और मेरी आदत है, जितनी देर मैं कामों में लगी होती हूँ ना उतनी देर मुझे ठंड महसूस भी नहीं होती। जब बैठो ना तभी जो है ठंडी गर्मी का पता भी लगता है। मैंने यहाँ पे तैयारी कर रखी थी, थोड़ा सा जो है कोयला रखा हुआ था, तो मैंने आग जला के आग बना लिया है। और इसमें अब धुआं भी निकलना बंद हो गया है। तो इसको मैं आराम से रख के अंदर रूम में रख के सेक सकती हूँ अपने हाथों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो इसीलिए मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। और 2-3 दिन से ना मेरी पैर की उंगलियों में बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि ठंड के कारण ना उंगलियों में सूजन सी आ गई है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंडी नहीं पड़ेगी। जब पड़नी स्टार्ट हुई ना, तो 2 दिन में इन्होंने पूरा मतलब कह रहे हैं कि नानी दादी सारे याद दिला दिए हैं।
यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से धुल लिया है। इस बार सब्जी वाले भैया ना मतलब देखिए कैसे आलू दे के गए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से हैं। और मैंने भी देखा नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मैं ना कुछ काम कर रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि जो भी है ना कर जो है तौल दो, दे दो बांध के। तो उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे से आलू डाल दिए। उसके बाद चाय बन चुकी है, आप लोग भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। और फिर जो है सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। हस्बैंड भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। और अच्छा ये है कि ये लोग तभी उठे जब मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसी बीच में इनको कभी कपड़े दो, कभी स्वेटर दो, कभी सॉक्स, शूज, पानी दो, ये दो वो दो, मतलब इनका काम लगा ही रहता है। तो अभी ना आराम से मैं जो भी किचन का काम है ना निपटा लूँगी। उसके बाद ये लोग उठेंगे, फिर जो है इनकी भी तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आलू गोभी सब्ज़ी में मैंने तड़का लगाया। उसके बाद अच्छे से मसालों को मिक्स करके मैंने ढक दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं ढक के मैं चली गई थी, कुछ और काम करने लगी थी। तब तक हमारी सब्ज़ी एकदम मज़ेदार से बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने मसाले वाली आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। उसके बाद कल भी पूरा दिन सूट का काम करती रही, आज भी सूट का काम करती रही। आज का जो सूट मिला है ना बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब इसमें इतने फ्लावर्स हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। फिर जाके कहीं मैंने सूट कंप्लीट किया। और साथ में मैंने आग भी रख लिया था तसले में, तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा सा सेक भी मिलता जा रहा था, मतलब हाथों को सेक सेक के मैं काम कर रही थी। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड है ना कि हाथ पैर ना सीधा ही नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे भी मतलब अब उठने लगे हैं, खटपट सी इनकी स्टार्ट हो गई है। और बच्चों का खाने का मन था आलू के पराठे, इसीलिए मैंने सब पहले आलू बॉईल करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए। कल से ही बोल रहे हैं मम्मा आलू के पराठे बनाओ, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। क्योंकि बच्चों को जो है उनकी पसंद का जब खाना मिलता है ना तो वो खुश होकर खा लेते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें हो उनके लिए। तो बच्चों को ये आज छुट्टी करा दी इसके पापा ने। और मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी इन्होंने भेजा नहीं, कहते कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बच्चों को रहने दो ट्यूशन। तो बच्चों को ट्यूशन नहीं जाना था। उसके बाद मैंने सूट का काम किया। और अब ना शाम के 4 बज चुके हैं, 4 बजे तक मैं सूट ही में सितारे ही लगाती रही। तो उसके बाद मैं फ्री हुई ना, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज ना थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ रूम की, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। कुछ दिनों से सूट का काम आ जाता है ना, तो फिर जो है घर को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो आजकल का जो रूटीन है मेरा ऐसे ही होता है, शाम के 4 बजे तक मैं सूट का काम करती हूँ। उसके बाद जो है मैं घर की थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। वैसे तो मॉर्निंग में मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, पर जब काम कुम करो ना और मतलब बच्चे सब कुछ मतलब रहता है, तो शाम के टाइम ना घर गंदा ही हो जाता है। तो मुझे वापस से घर की सफाई करनी पड़ती है। उसमें भी धागे वगैरह निकलते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा धागे भी फैल जाते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी ना डस्टिंग भी कर देती हूँ डेली। जब 4 बजे मैं फ्री होती हूँ सूट के कामों से, तो फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई, किचन की सफाई, बर्तन वगैरह वॉश करना, सब्जी, शाम की खाने की तैयारी, मतलब 1 से लेकर 2 घंटे तक मैं पूरा काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ। तो एक एक करके मैंने सभी जगहों की डस्टिंग करी, शीशा वगैरह भी साफ़ किया। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे ने क्रिसमस ट्री का पेड़ बनाया था, स्कूल में एक्टिविटी थी, तो आज इन्होंने ना गोंद लगा के उसको दीवार में चिपका दिए हैं। और ये मेरे छोटे वाले बेटे ने बनाया था। मेरे छोटे वाले बेटे को ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी छोटा सा ही है, पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना देता है जो कि मैं ना बना पाऊँ। और कभी कभी मेरे भी जो है मेरी पिक बनाता है, कभी अपने भाई की बनाता है, कभी मेरी दीदी की लड़की का बनाता है। मतलब तरह तरह के लोगों को जो भी उसके माइंड में होता है ना उन्हीं का पिक बना देता है, ड्राइंग करता है।
तो यहाँ पे मैंने क्या करके सब जगहों की डस्टिंग करी अच्छे से। उसके बाद ये सूट रखा हुआ था क्योंकि इसमें स्टोन लगे हुए थे ना, तो थोड़े से गीले थे क्योंकि ग्लू लगा के उसको चिपकाना होता है। तो जब सूख गए उसके बाद मैंने इसको जो है कपड़ा जो पतला पतला सा डोरी जैसा आता है, मैंने इसमें बांध के इसको रख दिए ताकि जो है ये एक साइड में रखा रहेगा। फिर मैं जो है झाड़ू वगैरह भी लगा लूँगी। वैसे तो इसका देने का टाइम है, पर मैं सोच रही थी कि एक बार पहले घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, कामों को ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से सूट को दे के जाऊँगी। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काउंटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो मुझे ना 10-5 मिनट तो लग जाते हैं बैठ के काउंटिंग वगैरह कराने में। तो इसीलिए जो है मैं थोड़ा-सा ये काम निपटाती चलूँगी क्योंकि शाम हो चली थी, 5 बजने वाले थे। इससे पहले पहले मुझे जो है घर के झाड़ू लगा के साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि शाम के टाइम पे मैं वैसे भी साफ़ सफाई नहीं करती हूँ। आज ना थोड़ी सी मैं लेट हो गई जिस कारण जो है मुझे इतना लेट करना पड़ा, नहीं तो 4 बजे के पहले पहले ही साफ़ सफाई कर देती हूँ। गर्मियों में भी तो 6 बजे तक भी हो सकता है, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़ा होता है, उस टाइम पे सूरज कम से कम 7 सवा 7 बजे के आसपास ही ढलता है। पर अभी ना शाम के 5 बजते हैं तो ऐसा लगता है कि रात हो गई है। तो उस हिसाब से जो है मैं अपने घर की भी साफ़ सफाई करती हूँ और घर के कामों को भी मैनेज करती हूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम मैं आजकल सबको दे पा रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हो पा रहा है मेरे पास, क्योंकि जो है जब बाहर का काम कोई भी हम पकड़ लेते हैं ना तो इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि वो सारे काम भी हमें निपटाने होते हैं, साथ में अपने घर की साफ़ सफाई, खाना, कपड़ा, बर्तन जो भी है, बच्चों की देखभाल है, वो सारा कुछ साथ में मैनेज करना पड़ता है। कभी-कभी ये मुझे मना भी करते हैं कि मत इतना जो है मतलब मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, रहने दिया करो। पर मैं अपनी खुशी से करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कर रही हूँ तो चलो जो है कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हम मेरे लिए अच्छी होंगी। और जो वैसे भी तो कितना टाइम होता है, जब ना काम करो ना तो बैठे-बैठे टाइम ही जो है वेस्ट होता है, क्योंकि कितना काम हो जाता है घर का। कभी-कभी होता है कि घर के काम ज़्यादा होते हैं, कभी इतना नहीं होता है। और यहाँ पे बच्चों का खाने का मन था गोलगप्पे, तो यहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया आ गए थे। ये सारे लगे हुए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। उसके बाद मैंने रूम की साफ़ सफाई करी और फिर यहाँ पे बर्तन इकट्ठा हुआ था। सुबह से मैंने बर्तन भी नहीं धुले थे। जब मैं सूट का काम करती हूँ ना तो कुछ इस तरह से ही मेरे काम पड़े होते हैं घर के। तो अब ना एक-एक करके मैं सारी कामों को मैनेज करने लगी हूँ। तो पहले घर की सफाई करी, उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी, किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने के बाद जो कपड़े मैंने धूप में डाल रखे हैं उन कपड़ों को उठाऊँगी। उसके बाद मुझे नहाना होगा, नहा के फिर मैं शाम की पूजा वगैरह करूँगी। फिर जैसे सवा 5 बज जाएँगे तो मैं पहुँच जाऊँगी शॉप पे। तो मेरा कुछ इस तरह से पूरे दिन का रूटीन होता है, मतलब सुबह से लेके शाम तक कुछ इस तरह से अपने कामों को मैनेज करते हुए एक-एक जो है चीज़ों को करते हुए जो है शाम हो जाती है। और शाम को फिर जो है वही खाना-पानी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मतलब कामों का जो प्रोसेस है ना ये हाउसवाइफ के लिए चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी छत पे। तो यहाँ पे जो कपड़े मैं चेक कर रही थी, और ठंडियों में ना मुझे कपड़े जल्दी पता नहीं चलते कि सूखे कि नहीं सूखे, तो मैं अपने फेस पे लगा के चेक करती हूँ कि सूख गए कि नहीं सूखे। हाथों से मुझे पता नहीं चलता क्योंकि इतना सब ठंडा होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने सभी कपड़ों को इकट्ठा कर दिया, जो कपड़े गीले थे उनको मैंने चादर से ढक दिया है। सॉक्स वगैरह ये सूखे थे जो सामने डले हुए हैं। उसके बाद मैंने सभी कपड़ों को नीचे रखा। और वहाँ इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब जब मेरा रूम साफ़ हो गया है ना तो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब जब गंदा था तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं सूट में काम करते करते ना बार बार मैं अपने रूम को देख रही थी, ये कितना ज़्यादा छीछा लेदर मचा हुआ है। तो ये तभी साफ़ होगा जब मैं इन पे हाथ लगाऊंगी।